अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हमारा बायो का चैप्टर नंबर 14 है जो हमने स्टार्ट करना है। टॉपिक फर्स्ट आपका क्या है? रिप्रोडक्शन। और चैप्टर का नेम भी क्या है हमारे पास? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? री का मतलब होता है अगेन यानी कि दोबारा, और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना यानी कि बनाना। तो रिप्रोडक्शन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, आई ई द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के प्रोड्यूस होने को यानी कि नेक्स्ट जनरेशन स्पीशीज़ की जो अगली नस्ल होती है, नेक्स्ट जनरेशन, उसके प्रोड्यूस होने को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग थिंग्स का एक फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है, यानी लिविंग थिंग के लिए एक बुनियादी खसूसियत है ये, लेकिन ये लाइफ के लिए इसेंशियल प्रोसेस नहीं है, यानी ये इनएविटेबल नहीं है। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोसेस नहीं है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन के बगैर सरवाइव कर सकता है, लेकिन एक स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। जैसे कि डेफिनेशन बता रही है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यू रखना। तो एक स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, लेकिन एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करवाती है कि जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो चुका है। जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? जीन से रिलेटेड आप पढ़ के आ चुके हैं। इनहेरिटेंस से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वो फैक्टर्स जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करैक्टर्स को ट्रांसफ़र करवाती हैं, वो कौन से होते थे? जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे? जेनेटिक मटीरियल। ओके। हर जनरेशन क्या करती है? नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करती है। बहुत सारे इंडिविजुअल जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले ही डाई कर जाते हैं, डिजीज़ की वजह से, कंपटीशन की वजह से, जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एज के ऊपर पहुँचने से पहले ही डाई कर जाते हैं। तो जो फिट और बेस्ट होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, यानी जो डिजीज़, कंपटीशन, जेनेटिक फैक्टर, इन सब के ऊपर इनको टैकल करके जो रिप्रोडक्शन कर लेते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? फिटेस्ट और बेस्ट, वो सरवाइव करते हैं। और इस तरीके से क्या होता है? स्टूडेंट्स जो फिट होते हैं उनके करैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं, यानी जो एडवांटेजियस करैक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास, यानी कि बेनिफिशियल जो फ़ायदेमंद खसूसियात होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। ओके, अब रिप्रोडक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? ये सिंपल सेल डिवीजन है, यानी इसके अंदर सेल्स डिवाइड करते हैं और सेल डिवाइड करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट डुप्लीकेट बना देते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं। वो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप 100% पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा होता है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो नेक्स्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। ये हमारे पास क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स। तो वेरियस मेथड हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है? इसके अंदर गैमीट्स की फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है, और इसकी हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन हर टाइप का जो रिज़ल्ट है वो सेम है। पेरेंट्स जो हैं उनसे आइडेंटिकल ही नेक्स्ट जनरेशन जेनेटिकली बनती हैं। ओके, फर्स्ट हमारे पास मेथड है बाइनरी फिशन, जो आज हम देखेंगे कि बाइनरी फिशन क्या है। स्टूडेंट्स, बाइनरी फिशन का मतलब है डिवीजन इनटू टू। बाई मीन्स टू, फिशन टूटना, या यानी कि दो में टूटना, तकसीम होना। ओके, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा सादा और कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। होती है किस किस के अंदर है? आपने याद रखना है। प्रोकैरियोट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर जैसे प्रोटोजोआ, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी किस तरह रिप्रोडक्शन करते हैं? बाइनरी फिशन के ज़रिए। ओके, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे बाइनरी फिशन करते हैं? तो सबसे पहले तो क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डीएनए डुप्लीकेट करता है, यानी डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं। एक डीएनए था, उसने डुप्लीकेट किया, तो हमारे पास कॉपीज कितनी आ गई? 2 कॉपीज ऑफ डीएनए।
अब नेक्स्ट क्या होता है, कॉपीज बनने के बाद डीएनए जो है वो सेल के अपोजिट साइड्स के ऊपर चले जाते हैं। यानी एक डीएनए एक साइड पे सेल की और दूसरा डीएनए सेल की दूसरी साइड पे। उसके बाद जो सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो सेंटर से अंदर की तरफ धंसती है, इन्वेजिनेट होती है और साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है। सेल का साइटोप्लाज्म जो कि पहले एक था, उसको डिवाइड करके कितने साइटोप्लाज्म हो गए हैं, 2 साइटोप्लाज्म। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उनके बाहर न्यू सेल वॉल जो है वो बन जाती है। और नतीजा क्या होता है, जब सेल वॉल भी बन जाती है तो हमारे पास बैक्टीरिया के दोनों सेल्स अलग हो जाते हैं और इस तरीके से हमारे पास 2 डॉटर बैक्टीरिया बन जाते हैं जो साइज़ में ग्रो करेंगे और फिर दोबारा से इसी तरीके से बाइनरी फिशन के प्रोसेस से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करवाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया कैसे बाइनरी फिशन करता है। ये हमारे पास पेरेंट बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरिया का डीएनए क्या करता है, डुप्लीकेट यानी अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। डीएनए की कॉपीज देखिए सेल की अपोजिट साइड्स के ऊपर चली गई हैं, एक डीएनए इस तरफ मूव कर रही है, दूसरा दूसरी साइड पे। उसके बाद ये जो आपको सेल में ब्रेन नज़र आ रही है, ये इस तरह करके अंदर की तरफ मूव हुई है यानी इनवेजिनेट की है। इनवेजिनेट करने के बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो जब इनवेजिनेट कर चुकती है उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो सेपरेट हुआ। यानी ये जहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है ये रीजन इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म सेपरेट होने के बाद इनके इर्द गिर्द अपनी अपनी सेल वॉल बन गई जिसकी वजह से एक सिंगल बैक्टीरिया से, पेरेंट बैक्टीरियम से 2 डॉटेड बैक्टीरिया बन गए हैं हमारे पास। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं अमीबा की, जिसकी आपको यहाँ पे डायग्राम भी नज़र आ रही है। तो अमीबा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, की यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और ये भी बाइनरी फिशन के मेथड से ही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है। अमीबा के अंदर क्या होता है, पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंट अमीबा है, इसका न्यूक्लियस फर्स्ट स्टेप पे डिवाइड कर जाता है। अब ये देखिए डिवाइड करके कितने न्यूक्लियस बन गया हमारे पास, 2। माइटोसिस के जरिए न्यूक्लियस ने डिवाइड किया है और 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। उसके बाद से हमारा साइटोप्लाज्म अमीबा का डिवाइड कहा जाता है, यानी वो रीजन जहाँ पे ये न्यूक्लियस आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं ये इनके साइटोप्लाज्म है। अब देखिए इनके साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गए हैं और साइटोप्लाज्म की डिवीजन के बाद क्या होगा, हमारे पास 2 इक्वल साइज के सेम पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसे जो अमीबा हैं वो बन जाएंगे और फिर ये डॉटर सेल्स क्या करेंगे, ये भी ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद सेम इसी तरीके से डिवाइड करके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो हमारे पास किस तरीके से बाइनरी फिशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं यहाँ पे अकाइनोडर्म्स और प्लेनेरिया। हम प्लेनेरिया के अंदर जो कि एक इनवर्टिब्रेट है देखेंगे कि ये कैसे बाइनरी फिशन के ज़रिए एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन के दौरान प्लेनेरिया क्या करता है, ये आपको प्लेनेरियन की डायग्राम नज़र आ रही है। ये इसकी जो बॉडी है वो 2 हाफ्स में कट हो जाती है, यानी आप कह सकते हैं फिशन होती है। ये एक पेरेंट प्लेनेरियन है। ये इसकी बॉडी जो है देखें आपको नज़र आ रहा है 1 हाफ और सेकंड हाफ, 2 हाफ्स में कट हो जाती है और दोनों हाफ्स के इसके भी और इसके भी जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं यानी दोबारा बन जाते हैं और इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करके एक सिंगल पेरेंट प्लेनेरिया क्या बना देता है, 2 डॉटर प्लेनेरियंस को। अब यहाँ पे हमारे पास एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का मैंने आपको मतलब बताया, डिवीजन इनटू 2, डिवाइड हो गए कितने बन जाते हैं, 2। मल्टीपल फिशन का आपको नेम्स पता चल रहा है कि फिशन मतलब डिवाइड ही होना है, लेकिन मल्टीपल मैनी। तो यहाँ पे 2 की बजाय मैनी ऑर्गेनिजम्स कैसे बनेंगे, मल्टीपल फिशन हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मल्टीपल फिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल अमीबा के अंदर होती है। अमीबा क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पेरेंट अमीबा है। ये अमीबा क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं यानी वो कंडीशन जिनके अंडर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनके लिए अनफेवरेबल या अनसूटेबल जो कंडीशंस होती हैं जब वो होती हैं तो ये क्या करते हैं, हार्ड वॉल्स बना लेते हैं। ये देखें आपने इर्द गिर्द इन्होंने क्या बना दिया, हार्ड वॉल, और इस हार्ड वॉल को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं यानी रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल उनके लिए कंडीशंस हैं तो इनका जो अमीबा का न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है।
पेरेंट का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करके बार बार डिवीजन्स करके बहुत सारे, ये आपको पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का, वो भी सीवरल पार्ट्स के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है, अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म्स बन जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, हर साइटोप्लाज्म के अंदर वन न्यूक्लियस आता है और जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स हैं वो काफ़ी सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक सिंगल पेरेंट से एट द सेम टाइम काफ़ी सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस काइंड ऑफ फिजन को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशन। क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये एक सिंगल अमीबा था और इससे ये काफ़ी सारे डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये था आपका बाइनरी फिशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।